कॉपी तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 3 अलग अलग लिक्विड्स लेता हूँ, है ना, और इन लिक्विड्स को किसी कंटेनर में रखकर स्टीर करके छोड़ देता हूँ। एक कंटेनर में क्या है, ग्लास, एक ग्लास के कंटेनर में क्या है, वाटर है, दूसरे कंटेनर में ग्लिसरीन है, तीसरे कंटेनर में डाबर का हनी, और तीनों को सेम एंगुलर वेलोसिटी से घुमाकर हमने छोड़ डाला। तो सबसे पहले कौन रुकेगा, डाबर चा हनी, और फिर उसके बाद में ग्लिसरीन, और सबसे आखिरी में ये। तो रुकता क्यों है ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि फ्लूइड की लेयर्स में क्या होता है, रिलेटिव मोशन, है ना। लिक्विड फ्लोस इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। लिक्विड जो है वो किसके फॉर्म में फ्लो होता है, लेयर्स के फॉर्म। जो लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा है उसके पास वाली लेयर की वेलोसिटी कम है, तो क्या होगा कि जो लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा है वो कम वाली लेयर को एक्सेलरेटेड करेगी, और जो लेयर की वेलोसिटी कम है वो उसके साथ वाली जो ज़्यादा लेयर वाली लेयर है उसको क्या करेगी, रिटार्ड करेगी। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, इंटरनल फोर्स आ जाता है ना। जैसे ये लिक्विड लेयर्स के फॉर्म में फ्लो हो रहा है, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर, इस लेयर की वेलोसिटी है v, इस लेयर की वेलोसिटी है v प्लस डेल्टा v। तो यहाँ पर इस लेयर के मॉलिक्यूल और इस लेयर के मॉलिक्यूल जो कि एक दूसरे के बहुत पास पास में हैं, उनके बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर है, यहाँ पर ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ड्यू टू रिलेटिव मोशन इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल चेंजेस, है ना। देयरफॉर इंटरनल ड्रैगिंग फोर्स comes into play between layers। इसलिए लेयर्स के बीच में क्या होगा, एक इंटरनल ड्रैगिंग फोर्स, है ना, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होने लग जाता है। सुनिए, ये वाली लेयर की वेलोसिटी कम है, इसकी लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो इस पर क्या लगेगा, एक विस्कस फोर्स इधर लगेगा, और इस पर एक विस्कस फोर्स क्या लगेगा, इधर। ये फोर्स क्या कहलाता है, विस्कस फोर्स और बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स और इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स, इसको बोलते, समझा। ये एफ वी इज नोन एज इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, और इन शॉर्ट विस्कस फोर्स। गॉट इट। तो इन्हीं फोर्स के कारण इस लेयर की वेलोसिटी बढ़ेगी और ये कम होगी, यानी दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या होगा, कम करने की कोशिश करेंगे, और कम करने की कोशिश होने के कारण वो लेयर क्या, लिक्विड क्या होगा, रुक जाएगा। समझ में आया। तो कुल मिलाकर बेटा विस्कोसिटी जो है वो मुझे समझाना था अभी कंसेप्चुअली। तो विस्कोसिटी किसके कारण अराइज होता है, विस्कोसिटी क्यों अराइज होता है, ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण, या फिर एक्सचेंज ऑफ
मोमेंटम के कारण। एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम के कारण किस में आता है? गैसेस में। और मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण किसके अंदर आता है? लिक्विड्स। तो यहाँ पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बनता है, द कॉज ऑफ विस्कोसिटी इज व्हाट? मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन द केस ऑफ लिक्विड्स, एंड इन द केस ऑफ गैसेस एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा गैसेस का। गैसेस में किसके कारण है? एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम। इतना तो समझ में आया। तो अभी तक मैंने समझाया क्या? मैंने आपको ये समझाया कि जब कोई लिक्विड जो है वह लेयर्स के फॉर्म में फ्लो होता है और लेयर्स में रिलेटिव मोशन है, तो उसमें लिक्विड की लेयर्स के बीच में एक इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है, या बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स आ जाता है, या विस्कस फोर्स आ जाता है, जो कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन को क्या करता है? कम करता है। इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं, है ना? आया समझ में? तो लिख लीजिएगा यहां पे डेफिनेशन। व्हेन फ्लूइड flows in the form of layers, है ना? then backward dragging force internal frictional force और viscous force comes into play between layers, which tries to destroy relative motion between them, which tries to destroy the relative motion between them. This phenomena is known as viscosity, है ना? This phenomena is known as viscosity. समझ में आया? तो यहाँ पर मैंने जो आपको बताया वो ये एक पार्ट है। ओके, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर यह, फिर यह, फिर यह, एंड द लास्ट इज दिस। ओके, ये मेरा सीक्वेंस था 1 2 3 4 5। अब हम विस्कस फोर्स को डिटरमाइन करेंगे, और विस्कस फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए किसने काम किया था? न्यूटन ने, है ना? तो न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स, न्यूटन फॉर्मूला फॉर द विस्कस फोर्स। अच्छे से समझोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा बेटा। लेट अस कंसीडर फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर, है ना? हम लोग क्या सपोज करते हैं कि एक रिवर में फ्लो ऑफ वाटर, ठीक? अब जब ये रिवर में फ्लो ऑफ वाटर है ना बेटा, द टॉप मोस्ट लेयर, the topmost layer
is moving with maximum velocity. टॉपमोस्ट लेयर की वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम. एंड बॉटम मोस्ट लेयर has velocity almost 0. तो यहाँ की वेलोसिटी क्या है? ऑलमोस्ट 0. टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम. जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी? कम होती जाएगी. हैंस लिक्विड फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स. ठीक है, लिक्विड लेयर्स के फॉर्म में फ्लो हो रहा है. इसमें अगर मैं 3 लेयर को डिसाइड करता हूं, करेक्ट, सपोज करता हूं 3 लेयर्स को. ये एक लेयर हो गई, आवाज मत करिए. ये दूसरी लेयर हो गई, ये तीसरी लेयर. ये लेयर की वेलोसिटी v है, इस लेयर की वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v है, इस लेयर की वेलोसिटी v माइनस डेल्टा v. ये लेयर है a b c, है ना. तो यहाँ पर b लेयर ट्राइज टू एक्सेलरेट लेयर A and C layer tries to retard layer A. आया समझ? यानी कि इन दोनों लेयर्स के बीच में C और इसमें C लेयर क्या कर रही है? इसको रिटार्ड करने की कोशिश कर रही है. तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन विस्कस फोर्स इधर लग रहा है और यहाँ पे विस्कस फोर्स कहाँ लग रहा है? इधर. वैसे ही A और B के बीच में ए को ये रिटार्ड कर रहा है और ए को बी को ए रिटार्ड कर रहा है और ए को बी एक्सेलरेट कर. समझ में? इसके साथ साथ में अगर मैं ये सपोज करता हूं कि इसकी बॉटम से हाइट y है, इसकी बॉटम से हाइट y माइनस डेल्टा y है, इसकी बॉटम से हाइट y प्लस डेल्टा y. आया समझ? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन आ रहा है. जैसा फ्रिक्शन का कॉज क्या था? मॉलिक्यूलर फोर्स था ना. वैसे यहाँ पे लेयर्स के बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज होने के कारण क्या आ रहा है? ये विस्कस फोर्स आ रहा है. तो यहाँ पर जो चीज आती है, एक चीज आती है, उसका नाम दिया जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट. यानी विथ हाइट वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है. तो उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट. जैसे v प्लस डेल्टा v वेलोसिटी हो गई माइनस v अपॉन क्या आया? y प्लस डेल्टा y माइनस y. यानी क्या आया? डेल्टा v अपॉन डेल्टा y. इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट. समझ में आया? अब यहाँ पर विस्कस फोर्स Fv डिपेंड्स अपॉन Fv इज प्रोपोर्शनल टू A. यानी क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लेयर्स. A is what? Area of cross section of layers which is in contact. है ना? ये है. देखो इसमें स्पेशल पॉइंट ये है कि सॉलिड फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, लेकिन लिक्विड फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है एरिया. सॉलिड फ्रिक्शन में हम लोग बोलते हैं एक्चुअल एरिया पे डिपेंड करता है, अपेरेंट एरिया पे नहीं. और वो एक्चुअल एरिया निकालना हमारे लिए क्या होता है? डिफिकल्ट होता है.
लेकिन लिक्विड में ये जो फ्रिक्शन है या सॉलिड्स में गैसेस में जो फ्रिक्शन है, सॉरी फ्लूइड में जो फ्रिक्शन है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ द लेयर्स इन कॉन्टैक्ट। समझ में आया? दूसरा, एफ वी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट। एंड थर्ड है एफ वी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ फ्लूइड। तो एफ वी इज इक्वल टू आता है ए इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन बताएंगे तो एक ईटा आता है माइनस का। नेगेटिव साइन ये बताता है कि यह क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो ईटा को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ईटा के लिए क्या फॉर्मूला होगा? इट इज माइनस ऑफ विस्कस फोर्स अपॉन ए इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। समझ में आया? तो अगर मेरे को सुनिए, अगर मुझे इस लेयर को इस डायरेक्शन में v प्लस डेल्टा वी वेलोसिटी से मेंटेन करना है, चलाए रखना है, तो उसके लिए मुझे इस डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा। और कांस्टेंट फोर्स किसके बराबर होगा? वो एफ वी के बराबर। समझ में आया? तो एफ वी की वैल्यू निकालना है तो माइनस ऑफ ईटा इंटू ए इंटू डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई आया। यहाँ पर ईटा के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा या यूनिट क्या होगी? इसके लिए फोर्स है न्यूटन, न्यूटन यानी क्या आएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर। चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर, मीटर से मीटर गया, एक और गया, सेकंड सेकंड डिवाइड में है, तो ईटा इज इक्वल टू क्या आ गया? केजी पर मीटर इंटू सेकंड। एक सेकंड से सेकंड का जाएगा, केजी पर मीटर इंटू सेकंड। और ये इसकी यूनिट जो है वो पॉइस के बराबर। ये पॉइजली करके साइंटिस्ट ना उसने निकाला, तो पॉइजली जो है बड़ा नाम हो जाता। ओके, तो पॉइस कर दिया उसका, जूली को है ना घुमा दिया। समझ में आया? तो ये ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या आती है? 1 पॉइस, है ना, 1 पॉइस होती है, वो केजी पर मीटर पर सेकंड।